सो नमस्कार। और आज का सेशन रहेगा थोड़ा अलग, क्योंकि आज हम बात करेंगे इष्ट देवता के ऊपर में कि आपके इष्ट देवता कौन है। वो इज योर इष्ट देवता जो आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपके मटेरियल जर्नी को ग्रो करने में हेल्प करता है। क्योंकि जहाँ हम देवी देवता की बात करते हैं वो केवल स्पिरिचुअलिटी के नहीं होते, वो भोग भी प्रदान करते हैं। जो अभी अब इष्ट देवता होगा। अब यहाँ से तीन नहीं, मैं बोलूँगा चार मेथड है। तो पहली मेथड है भाव कारक। भाव कारक में मतलब कि जुपिटर कहाँ बैठा है, कौन से भाव में, 12 भाव में, वो हिसाब से। तो ये आपको पेन पेपर ले लो, सबके सब, और लिख लो। ठीक है, मैं बोलते रहूंगा, इसकी पीपीटी बनाई नहीं है। ठीक है। नहीं, इसका पीपी इसका नोट्स में नहीं है रे नीरव इसमें। नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए तो लिया पेज है। नंबर लास्ट इसमें पेज इज अरे टू टू फोर्टी थर्टी वन 238 या 338 कुछ तो है टू रे। फोर्टी वन है इसमें लास्ट पेज, एंड योर नोट्स आर सेइंग कि लास्ट पेज इज 339। तो हाँ, इसमें बहुत पेजेस गायब है फिर। क्लास नंबर 33 डाल दो ना। डालो के मतलब 238 में देखता हूँ। वो सब छोड़ो, मैं बता रहा हूँ, अब जो हाँ। लिखो आज। ओके ओके, सॉरी सर। ठीक है। तो हाँ, तो पहली पद्धति है कि हम ये देखते हैं कि जुपिटर की प्लेसमेंट 12 भाव में कहाँ आती है। जुपिटर टू आपका थर्टी एट है। 238 ना, 238। तेरे पास है नोट्स? सबको दिया है नोट्स तो। है, 238 है ना, एक है इष्ट नहीं देवता। नहीं नहीं नहीं, नोट्स में ओपन करके देख, नोट्स में पेज ही नहीं है 238। नहीं। अरे 338 है, 330, वो मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था। टू थ्री थर्टी एट थर्टी एट 338 देख मैं, नैना है क्या? हाँ। है। 238 है, मैंने बोला वो मैंने बाई मिस्टेक थ्री टू का ट्री कर दिया था, 338, पर इट इज 230। फिर मैंने ऊपर को काट के उस पर 238 लिख दिया था। ठीक है। तो वो लास्ट थर्ड पद्धति है, थर्ड मेथड है जो नोट्स में लिखा है। मैं आपको दो मेथड और बता रहा हूँ। पहला मेथड रहेगा भाव कारक। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, जुपिटर की प्लेसमेंट आपको बता देगी। अभी पहला, अगर लग्न में यानी कि फर्स्ट हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट हो। अब यहाँ ये नहीं देखना जुपिटर उच्च का है, नीच का है, कम डिग्री है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है। जब फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठ जाता है तो आपका इष्ट देवता रहेंगे हनुमान जी। लिखिए, if the Brihaspati placed into the first house, then Hanumanji is your इष्ट देवता। फिर अगर सेकंड हाउस में बृहस्पति का प्लेसमेंट हो जाता है, यानी जुपिटर आ जाते हैं धनेश में, तो आपके इष्ट देवता हो गए भगवान महादेव, शिव जी। नंबर 2 लिख दो और उसके सामने ये लिख दो, एक एक। ठीक है। फिर तीसरा, अगर गुरु महाराज बृहस्पति द जुपिटर इज प्लेस इनटू द थर्ड हाउस, देन योर इष्ट देवता इज भगवान गणपति, गणेश, गजानन। अगर फोर्थ हाउस में आपके जुपिटर प्लेस्ड हो जाते हैं तो आपके इष्ट देवता रहेंगे भगवान श्री कृष्ण। पंचम भाव, सुतेश, सुतेश भाव में यानी कि फिफ्थ हाउस में अगर जुपिटर आ जाए तो आपके इष्ट देवता रहते हैं भगवान श्री रामचंद्र, श्री राम। फिर नंबर 6, रोग ऋण रिपु वाला भाव, सिक्स हाउस में रहेंगे जुपिटर, तो गणपति आपके इष्ट देवता है, गणेश। फिर सप्तम भाव, सेवेंथ हाउस, वहां पर अगर जुपिटर का प्लेसमेंट हो जाता है तो दुर्गा जी, माँ दुर्गा आपकी इष्ट देवता है, या शक्ति का कोई भी स्वरूप, पर मुख्य रूप से तो दुर्गा ही माना गया है। अष्टम भाव, एट हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट हो जाए तो भगवान शिव, अगेन महादेव, आपके इष्ट देवता है। नवम भाव, नाइन्थ हाउस में जुपिटर आने से विष्णु आपके इष्ट देवता बन जाते हैं, या आपके लिए उनकी उपासना ज्यादा फल देगी। 10th हाउस, 10th हाउस में कर्म स्थान में जुपिटर आ जाता है, तब भगवान शिव आपके इष्ट देवता है।
11वां भाव, एकादश भाव, उसमें जब भी जुपिटर आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपके उपास्य देव बन जाते हैं। और लास्ट में आता है 12वां भाव, 12th हाउस में जुपिटर आने से हनुमान जी इस योर इष्ट देवता। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, भाव कारक मेथड, यानी कि जुपिटर की प्लेसमेंट कहाँ आती है, क्यों जुपिटर, जुपिटर आपके देव गुरु है और वो अध्यात्म के कारण है, इसलिए जुपिटर को महा। तो ये एक मेथड भी लोगों ज्योतिषियों ने निकाली है। अब दूसरी मेथड है जो ज्यादा फेमस है, चाहे वो केपी हो, भृगुनंदन नाड़ी हो या पारासरी हो, सब लोग ये मेथड को मैक्सिमम फॉलो करते हैं। वो है पंचम भाव। तो पंचम भाव का स्वामी, या पंचम भाव में पंचमों का स्वामी कौन है, यानी कौन सी नंबर की राशि लिखी है उसके आधार पे उसका स्वामी कहीं भी चले जाए। ठीक है, यानी कि पहले हम देते हैं मंगल राशि। मंगल की कौन सी दो राशि रहती है? मंगल, एरीज एंड स्कॉर्पियो। यस, मेष और वृश्चिक, यानी फिफ्थ हाउस के अंदर में एक या आठ नंबर लिखा हो, 1 and 8, तो आपकी पंचमेश क्या हो गया? मंगल हो गया। तो जब भी पंचमेश हम्म। मंगल रहता है, 1 और 8 नंबर राशि लिखी होगी, तो आपके पहला हनुमान जी आपके हो सकते हैं इष्ट देवता। दूसरा भगवान श्री कार्तिकेय। देखो, 1 नंबर राशि के लिए मैं बोलूंगा हनुमान जी, 8 नंबर राशि के लिए भगवान कार्तिकेय, या फिर अधिकतर देखा जाएगा, जो देखा जाता है वो है कार्तिकेय ही उपदेवता माने गए हैं मंगल के। हनुमान जी सब लोग बोलते हैं, लेकिन आई विल प्रेफर मोर ऑफ द भगवान श्री कार्तिकेय, मुरुगन जिसको कहते हैं साउथ में। फिर दूसरी राशि हम देखते हैं 2 और 7 नंबर की, शुक्र की राशि है, 2 and 7, यानी फिफ्थ हाउस का स्वामी में 2 लिखा हो या 7 लिखा हो, शुक्र, तब उसके उपदेवता बन जाते हैं महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी, इट इज योर उपास्य देवता। फिर हम बात करेंगे तीसरी राशि, खाली तीन ना, 3 और 6 नहीं, सिर्फ तीसरी, मर्क्यूरी की पहली राशि, 3 नंबर। अगर वो लिखा है पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में 3 नंबर लिखा है, तो आपकी इष्ट देवता हो गई माँ दुर्गा। फिर चंद्रमा, कर्क, अगर आपका पंचमेश है, 4 नंबर लिखा है, तो भगवान श्री कृष्ण आपके उपास्य देवता बन जाते हैं। और ये ज्यादा प्रेफरेबल मानता हूँ फिफ्थ वाला ये मेथड को। 4 नंबर कर्क है, कर्क का कारक ग्रह क्या है? मून, चंद्रमा। मून किसका कारक है? मन का कारक है। और चंद्रमा को क्या कहता है, जो कृष्ण जिस वंश में जन्म लिया था भगवान श्री कृष्ण ने, उसको कहते हैं चंद्रवंशी, इसलिए ये ज्यादा रेलेवेंट लगता है। अरे उषा फिर आ गई। तो 4 नंबर राशि कृष्ण को इसलिए बताया गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया था। उसी तरह 5 नंबर राशि सूर्य की है। भगवान राम कौन से हैं? सूर्यवंशी। इसलिए यहाँ दो देवता आएंगे दोनों में, 4 नंबर राशि में कृष्ण भी आएंगे और चंद्रमा की भी उपासना आप कर सकते हो, क्योंकि वो चंद्रवंशी भी रहे, और इसलिए कृष्ण और चंद्र दोनों माने जाएंगे। उससे मतलब 5 नंबर राशि में श्री राम और सूर्य देवता, भगवान सूर्य, दोनों में से किसी एक को आप अपना इष्ट का चुनाव कर सकते हो कि मुझे मतलब क्या ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, सूर्य या श्री राम। आइडली मैं बोलूंगा राम। ठीक है, सूर्य इसलिए क्योंकि वो सूर्य वंश में हेलो पैदा हुए। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलो बोलो। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड क्या बोला? 4 नंबर रहेगा तो भगवान कृष्ण और मून। मून, मून चंद्रमा या हाँ, अभी कृष्ण। क्या बोला तूने लेटेस्ट? लेटेस्ट है 5 नंबर राशि, यानी सिंह राशि हाँ, हो, सी है ना। यानी हाँ चलो, करेक्ट है, सिंह। बराबर, चलो। हम्म। हाँ, यानी कि 5 नंबर लिखा हो तो उसके लिए सूर्य और श्री रामचंद्र, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी थे और कृष्ण चंद्रवंशी थे। ये लॉजिक है। फिर नंबर 6, अगेन एक और बुद्ध की राशि आ गई। अगर 6 नंबर लिखा है पंचम भाव में, मर्क्यूरी, तो वहां आपके ये आ जाते हैं सरस्वती, नंबर 6 सरस्वती, इवन दुर्गा भी, लेकिन सरस्वती ज्यादा प्रेफर है। 3 के लिए दुर्गा, 6 के लिए सरस्वती। अब आती है गुरु की राशि, 9 लिखा हो या 12 लिखा हो, ठीक है, तब आपके
इष्ट देवता बन जाते हैं श्री राम। और आखिर में आता है शनि। 10 और 11 नंबर राशि लिखी हो पंचम में, ठीक है, यहाँ दो देवता आ जाते हैं। नहीं नहीं, वापस बोल। फिफ्थ का हो गया, यानी सिक्स सिक्स लिखा है वो मरकुरी का, सरस्वती सरस्वती, और दुर्गा। और दुर्गा। सेवन लिखा है तो 7 लिखा है तो महालक्ष्मी ना, 2 और 7 का, शुक्र राशि का महालक्ष्मी। ओ 2 और 7 का महालक्ष्मी। अच्छा, वो महालक्ष्मी। हाँ, 3 का दुर्गा, 6 का हाँ सरस्वती और दुर्गा, लेकिन मैं बोलूंगा सरस्वती छठे का। उसके बाद में 9 जुपिटर का, जुपिटर का जुपिटर का, हाँ फिफ्थ हाउस जुपिटर का का। नंबर 9 और 12 श्री राम। 9 और 12 श्री राम। श्री राम 9 और 12 का। और आखिर में आता है शनि की राशि, 10 और 11 नंबर। ठीक है, 10 और 11 नंबर के लिए शनि महाराज या भैरव, क्योंकि ये उग्र स्वरूप है ना, शनि कर्म फल की दाता है, तो काफी स्ट्रिक्ट है। तो उसके उपदेवता भी वैसे ही रहेंगे। एक तो पहला तो आएगा शनि, और दूसरा हम देखते हैं वो भैरव। जिसकी 10 या 11 नंबर राशि लिखी है, उनको आइडली भैरव की उपासना करनी चाहिए, तो उसको बहुत ही जल्दी फल मिलने लगता है। किसका है भैरव? 10 और 11 नंबर राशि शनि का, भैरव। ठीक है। अभी हम आते हैं, आपकी चंद्र राशि कौन सी है, जो आपके नोट्स में लिखा है। चंद्र राशि जहां जो रहेगी, उसके आधार पे चंद्रमा की स्थिति। फर्स्ट मेथड क्या थी, जुपिटर की प्लेसमेंट कहाँ थी, उसके आधार पे। अब रहेगी राशि के आधार पे, अब चंद्र राशि के आधार पे। अगर आपकी मेष राशि है, चाहे कहीं पर भी किसी भी घर में हो, मेष राशि कहीं पर भी बन सकती है आपकी, मतलब चंद्रमा की प्लेसमेंट। अगर मेष आपकी राशि हो, तो गायत्री या हनुमान जी आपके इष्ट देवता है, आइदर गायत्री और हनुमान जी। दूसरी है वृषभ राशि, अगर आपको हो चंद्र राशि। थोड़ा स्लो जा। मेष का क्या है? मेष का है गायत्री या फिर अरे हनुमान। स्लो जा ना, स्लो स्लो जा। ओके, सॉरी सॉरी। फर्स्ट इज द मेष राशि। ये तीसरी मेथड है। पहली मेथड की जुपिटर की प्लेसमेंट कहाँ रहेगी, जुपिटर कहाँ प्लेस रहेगा उसे। दूसरी मेथड थी पंचमेश, यानी कौन सा पंचमेश है आपका, पंचमेश कहाँ बैठा है वो नहीं, पंचमेश क्या है उसके आधार पे नंबर्स। और तीसरा है चंद्र राशि के आधार पर, यानी आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है। अगर चंद्रमा आपका मेष राशि में बैठा है, यानी 1 नंबर लिखा है और वहां चंद्रमा आ चुका है, तो आपकी मेष राशि हुई। तो मेष राशि होने पर आपका गायत्री या हनुमान जी, ये आपके इष्ट देवता है। दूसरा, वृषभ, टॉरस। अगर वृषभ आपकी राशि है, तो गणपति भगवान अथवा महालक्ष्मी, यहाँ पर भी दो देवता आते हैं। फर्स्ट इज द गणेश, सेकंड इज द महालक्ष्मी। तो इन दोनों में से जो आपको रेजोनेट करता है, आप उसकी उपासना कर सकते हो। तीसरा, यानी कि मिथुन राशि, वर्गो कहते हैं ना, आई थिंक, तो हिंदी मेरे को समझ आती है। जेमिनी मिथुन, जेमिनी। जेमिनी जेमिनी जेमिनी, हाँ जेमिनी, हाँ। वर्गो यानी कि कन्या हो गया, सॉरी। तो मिथुन राशि होने पर आपकी वापस दो में से कोई एक इस तरह आप ले सकते हो। पहला है दुर्गा, दूसरा है भगवान गणपति, गणेश। फिर कर्क राशि, नंबर 4। 4 नंबर किसी खाने में लिखा हो और वहां पे चंद्रमा बैठ जाए, तो आपकी कर्क राशि हो गई। तब आपके हनुमान जी या महादेव, श्री हनुमान जी या महादेव दोनों एक ही तत्व है, शिव के ही अवतार हनुमान जी है। और शिव ने ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है, एक श्राप के कारण, आई थिंक। तो वो भी एक लॉजिक बनता है कि भाई शिव जी आपके उपास्य देव हैं। फिर आता है पंचम, यानी कि सिंह राशि हो आपकी। सिंह राशि होने पे, कौन गाया रे, सिंह राशि होने पर विष्णु या सूर्य भगवान, सूर्य नारायण। क्योंकि सूर्य नारायण हम कहते हैं, तो सूर्य ही साक्षात नारायण का स्वरूप है असल में, इसलिए इधर अरे विष्णु। नीरव नीरव, हाँ मेरा हाँ एक कॉल आया था। हाँ ये जेमिनी में मिथुन राशि में क्या क्या लॉर्ड बोला तूने?
दुर्गा और गणेश, दुर्गा या गणेश दोनों में से एक। हाँ सेम है ना सबको पे। और चौथा चौथा कर्क है राशि के लिए। हनुमान और शिव। फिर पांचवा है विष्णु और सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, क्योंकि सूर्य को नारायण का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए हम भगवान सूर्य नारायण बोलते हैं, तो वो लॉजिक से विष्णु और सूर्य दोनों आ जाते हैं। फिर हाँ ये आता तो है, करेक्ट है एकदम। फिर छठा है कन्या, वर्गो। अगर वर्गो कन्या आपका राशि है, लग्न नहीं राशि, ठीक है, तो शिव अथवा गणेश दोनों में से एक, आइदर शिव या श्री गणेश। फिर सातवां यानी तुला राशि अगर आपकी है तो महादेव या महालक्ष्मी। सातवीं में रिपीट कर रहा हूं, छठा है शिव या गणेश, सातवां है शिव या महालक्ष्मी। अब आता है महालक्ष्मी या शिव शिव, शिव। इसमें भी। अब आता है, ये तो लिब्रा है ना। हाँ ये लिब्रा है, नंबर 7। अब इसमें आएगा महालक्ष्मी का पूजा करके तो ज्यादा मिलेगा रे फल। कि शुक्र की राशि है इसीलिए। हाँ शुक्र की राशि है ना इसके लिए। हम्म, इसीलिए, ठीक है। अब अष्टम यानी कि वृश्चिक राशि हो, तब उसमें तीन देवता बताए गए हैं, विष्णु, हनुमान जी और कार्तिकेय। लेकिन मैं पहले ही बताऊं कि मंगल के तो प्रधान उपदेवता तो हनुमान जी नहीं, पर कार्तिकेय भगवान है। सेना, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक ये है कि मंगल को हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में सेना अध्यक्ष मानते हैं, और कार्तिकेय भगवान कौन थे? ही वॉज द लीडर ऑफ द देवी देवताओं के लीडर थे, सेनापति थे। इसलिए वो लॉजिक के हिसाब से कार्तिकेय भगवान ही वृश्चिक के उपदेवता है, इवन मेष के भी। पर वृश्चिक में वो ज्यादा कनेक्ट करते हैं, वृश्चिक लग्न वालों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्तिकेय। फिर नवम भाव, सॉरी, नवम राशि आपकी हुई यानी कि धनु, तब हनुमान अथवा शिव ये आपके इष्ट देवता या उपास्य देवता। दसवां, अरे नाना कहाँ चली गई? दसवां है शनि, यानी अगर आपका शनि यानी कि मकर लग्न है तो दुर्गा, वृश्चिक के ग- बाद क्या था? सॉरी, आई मिस्ड इट। हाँ, वृश्चिक का है विष्णु, हनुमान या कार्तिक, पर मोस्ट उसके बाद? उसके बाद आता है धनु लग्न, धनु राशि, सॉरी, हाँ। सेकंड, यस, हनुमान या भगवान शिव। धनु यानी सैजिटेरियस ना रे। हाँ वही वही। शिवा। मकर यानी कैप्रिकॉन। हाँ मकर यानी कि कैप्रिकॉन। उसमें हम तीन देवता बोल सकते हैं। प्रथम तो स्वयं शनि महाराज, 10 नंबर राशि की अगर बात करें मकर राशि तो शनि अथवा दुर्गा अथवा श्री गणेश। कुछ लोग होते हैं ना, लिटरली शनि की उपासना बहुत करते हैं, मतलब वो उसको ग्रह नहीं मानते, वो उसको भगवान ही मानते हैं। तो ऐसे लोगों का अगर शनि ही राशि आ जाए तो उनको बोलो कि भाई आप शनि भगवान को ही अपना उपास्य देव मानो, दुर्गा या गणेश। फिर अगली राशि भी शनि की आएगी, कुंभ राशि, तभी भी शनि अथवा गणेश, और दुर्गा नहीं होगा, शनि या गणेश। और आखिर में मीन लग्न, गुरु की राशि है, नंबर 12, तब बृहस्पति, गुरु, भगवान शिव अथवा हनुमान जी, क्योंकि शिव को ही गुरु माना गया, शिव इति गुरु, गुरु इति शिव, शिव को ही गुरु माना गया है शास्त्रों में कि इस ब्रह्मांड के आदि नायक और आदि गुरु तो शिव ही है। हम चाहे कुछ भी बोलते, जितने सारे ऋषि हुए वो सब शिव की उत्पत्ति मानी गई है, सनत कुमार भगवान। इसमें कितने भगवान दिए ले? दो तीन दिए है क्या? शिव और कौन है तेरे 12 में? 12वीं राशि में, शिव और हनुमान हनुमान, हनुमान। हनुमान, बस। शिव और हनुमान, या फिर वो बृहस्पति प्लैनेट को ही आप हाँ अपने इष्ट देवता मान सकते हो। गुरु की उपासना कर सकते हैं। यस, गुरु की। अब कहीं कहीं पे एक और मत ये भी है, गुरु इति शिव भी कहा गया और
बृहस्पति को विष्णु की भी उपासना से कनेक्ट किया गया है, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो हम बोलते हैं कहीं शास्त्र कहते हैं शिव ही गुरु है, नॉर्थ ईस्ट जो हम कहते हैं ईशान्य, और कहीं कहीं पे विष्णु की उपासना प्रधान बताई गई है एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, कि अगर आपका बृहस्पति खराब है तो बोले विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो या पीले रंग का तिलक करो। पीला रंग समझ में आता है कि गुरु का रंग ही पीला है, और साथ ही साथ इसलिए भी शायद विष्णु को उसको कनेक्ट किया जाता है शिव के फॉर्म में, गुरु के फॉर्म में, क्योंकि पीला रंग है बृहस्पति का, वैसे भी वो प्लेनेट भी वैसा ही है अगर आप जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से। और भगवान विष्णु क्या धारण करते हैं, पीताम्बरी धारण करते हैं, येलो कलर का वस्त्र धारण करते हैं। तो इसलिए वहां दो मत आ जाते हैं, कुछ लोग बृहस्पति को शिव से कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग बृहस्पति को विष्णु से कनेक्ट करते हैं। पर अगेन इकोलॉजिक यही आ जाता है कि विष्णु और शिव में कोई अंतर ही नहीं है, बाहरी स्वरूप है, तत्व तो एक ही है परमात्मा का। तो विष्णु के चेले कौन है, गुरु, विष्णु के चेले कौन है, भगवान शिव, और शिव का चेला कौन है, गुरु। दोनों एक दूसरे के गुरु है, दोनों एक दूसरे के चेले बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों ही मेथड आज जान ली। अब आप बोलोगे कि इन तीनों में से कौन सी मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, या किस मेथड को मैं फॉलो करूं। ये भी तो कंफ्यूजन होगा ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड है अलग अलग। ठीक है, मेरे हिसाब से जो आखिरी मेथड है राशि के हिसाब से वो आपको फटाफट कनेक्ट करती है। आप देख लो, मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, वो तो मैं यही समझ पाता हूँ कि मेरे को ये समझ में आता है आखिरी वाली कौन सी राशि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। दिख रहा है आप लोग को मेरा स्क्रीन, मिल रहा है? अरे ये कहा गया। आज हम अच्छा बात कर, नीरव, हाँ नीरव, एक हाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ। देख, मैं जब देखता हूँ ना कुंडली, तो हाँ। मैं इष्ट देवता से भी ज्यादा है ना, एक मीन्स है ना, ये नहीं है, मैं ये नहीं बोलता ये गलत है, ये राशि थर्ड वाला है ना, करेक्ट है, एग्जैक्टली मैं हम्म। मानता हूँ। लेकिन है ना, हर एक आदमी का एक कुल देवता रहती है या कुल देवी रहती है, दो में से एक रहता है। बरोबर। मीना को भी मालूम रहेगा, नैना को भी मालूम रहेगा, हर एक का एक है ना अलग रहता है सब लोग का। उसको फॉलो करना, उसको पाव पढ़ना बहुत जरूरी है, तब तक तेरे को बरकत ही नहीं होता। हाँ वो तो है, ये इष्ट देवता की, कुंडली कुल साथ नहीं देवता देते, को जैसा कि अभी कंपलसरी। हम लोग का कुल देवता है ना शिव है, हाँ माँ शिव है। किसका है ना, देवी आ जाती है, दुर्गा, किसको किसको, दुर्गा है। दुर्गा आता है, किसको किसको फॉलो करना। अगर वो कुल देवता का पूजा नहीं किया और तू फॉलो नहीं किया, तो बॉम्बे में अपने बिजनेस में है, तो मैं बोलता कुछ भी कर दो, कितना भी सर पटक, तेरा बरकत होएगा ही नहीं। तो हाँ हाँ, कौन सा ये भी बात भगवान मैं, को पाप। यस यस, इस बात को तो मैं भी अग्री करता हूँ कि अगर आप कुल देवता, इसलिए जब संकल्प लिया जाए उसमें ब्राह्मण लोग बोलते हैं कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः और वास्तु पुरुष देवताभ्यो नमः। ये क्यों बोला जाता है, पहले कुल देवता आता है क्योंकि वो कुल की रक्षा करती है, आपकी कुल की देवी है। वंश बढ़ाने में वही है। अगर कई लोगों का वंश आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि आप पूछोगे अपने कंसल्टेशन में, ये भी पूछना है कि कुल देवता की पूजा हो रही है आपके घर पे। ठीक है, ठीक है, वहां दो बड़े दोष माने जाते हैं, कुल देवता और पितृ देवता। ठीक है, घर पे बड़ों का सम्मान नहीं होता या श्राद्ध नहीं किया जाता, कई साल हो गए, ब्राह्मण को बाहर से बुलाया जाता है, उसको पैसे दिए जाते तो वो वहां जाके अपना कर्म कर देता है, या घर पे आता है, पाठ पढ़ लेता है, चला गया। लड़के लड़कियों को पता ही नहीं दादाजी का श्राद्ध है नहीं है, वो पैसा दे दिया और सोचते मेरा काम हो गया। सबसे बड़ा दोष पितृ दोष लग जाता है। और उससे भी बड़ा दोष है कुल देवता की पूजा नहीं करना हो। एटलीस्ट मैं बोलता हूँ रोज करना चाहिए, रोज स्मरण करना चाहिए, रोज ही नहीं सकते, हफ्ते में एक बार या मिनिमम महीने में एक बार। अगर महीने में एक बार भी आप पूजा नहीं करते कुल देवता की, तो निश्चित रूप से कुल देवी कुपित कुपित यानी कि क्रोधित हो जाती है। और फिर ना आपका एस्ट्रोलॉजी काम करेगा, ना वास्तु काम करेगा, ना टैरो काम करेगा। एग्जैक्टली करेक्ट नीरव, बराबर बोला तूने अभी, अब भी एकदम कंप्लीट हो गया। क्यों मालूम है क्या नीरव, मैंने ये हाँ अच्छे अच्छे कुंडली को देखा, साला सब स्टार अच्छे है, लेकिन है हाँ, ना काम ही नहीं कर रहे, काम ही नहीं कर रहे। तो है ना वो एक्चुअल में साल में एक बार है ना अपना कुल देवता को विजिट करना जरूरी है, करना विजिट है। यस यस, करना साल। है। और पूरा साल है ना, उसके बाद में बोलते हैं जैसे अपन मोबाइल रिचार्ज करते हैं, दैट हाँ ईयर अगेन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर।
और है ना, ये कुल देवता का सिर्फ दिन में एक बार तो नाम लेना चाहिए, नाम, हाँ नाम बराबर। लेना ही चाहिए सुबह। यस, यस, अग्री अग्री। बाद में पूजा पाठ तू करते रहे पूरा दिन। हाँ, क्योंकि जो हाँ। कुल देवता है ना, कोई भी देवी देवता, वो पांच पंच देवता का विधान शास्त्रों में बताया गया। पंच देवता यानी ईश्वर के पांच प्रमुख स्वरूप है, उसी से सारे कुल देवी देवता उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। अगर कोई भी संप्रदाय है, साधु सन्यासियों के, गृहस्थ के हो, कोई भी संप्रदाय इन पांचों को ही कनेक्ट करेंगे। वो पांच ईश्वर के स्वरूप क्या है? प्रथम है शिव, शिव, जिसको हम कहते हैं शैव संप्रदाय को, जो बोले मैं शैव शैव हूँ, वो शिव को जो मानने वाले हैं, उस संप्रदाय को, यानी ईश्वर का एक प्रमुख रूप शिव है। ठीक है। दूसरा आता है शाक्त। ठीक है, मैं अपने आप को शाक्त बोलता हूँ, क्योंकि ये शक्ति की उपासना जो करते हैं, कोई भी स्वरूप हो शक्ति का, बगलामुखी हो, धूमावती हो, पार्वती हो, छिन्नमस्ता हो, चाहे वो दुर्गा हो, गायत्री हो, ये शाक्त कहे जाएंगे इसको। तीसरा आता है पंच देवताओं में गणपति, गणपति भगवान गणेश, गणपत्य संप्रदाय बोलते हैं, गणपत्य। ठीक है। और हर युग का एक विशेष संप्रदाय रहता है। ये कलिकाल में विष्णु की उपासना, इसलिए विष्णु विष्णु सब जगह हो रहा है, बिकॉज कि ये युग के अंदर में जो पंच देवता का अभी जो साइकिल घूम रही है, वो आ रही है विष्णु की। इसलिए पूरे युग के अंदर में विष्णु उपासना प्रमुख रहेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है, तो जो लोग विष्णु उपासना करते हैं, वो भगवान शिव या शाक्य की उपासना को बहुत खराब बताते हैं, बोलते कि यही भगवान है, बाकी वो देवता है। ये लोग समझ ही नहीं पाते। हर युग के अंदर में एक साइकिल आती है पंच देवता की। तो ये युग का जो क्रम चल रहा है, उसमें विष्णु की उपासना प्रधान रहेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि चंडी है, विनायक है, और बाकी उपास्य देव की कोई महिमा नहीं है। तो पहले है शिव, दूसरे आते हैं विष्णु, तीसरे आते हैं गजानन गणपतीय संप्रदाय, चौथे है भगवान सूर्य नारायण, भगवान सूर्य की उपासना। ठीक है। ये भी साक्षात परमात्मा ही माने गए हैं। गणेश हो गए, शिव हो गया, विष्णु हो गए, सूर्य हो गए, और शक्ति होगी। तो हो गए पांच, ये चार कितने हुए? 5 कंप्लीटेड। गणेश, शिव, शक्ति, ये एक ही परिवार की हो गए। चौथा है विष्णु, पांचवा है सूर्य नारायण। यस। तो इन्हीं में से भी कुल देवता इसी में से उत्पन्न होते हैं। आपके जितने भी कुल बने हैं, उनमें अगर इन पांचों को कनेक्ट नहीं करता है, तो वो आपके कुल नहीं है। एक और सिंपल, अभी कई लोग बोलते कि हमको तो नहीं पता गुरुजी, कि आप बोल रहे हो बीना मैडम के आपके इष्ट देवी की आपने पूजा नहीं की। मेरे मम्मी को ही नहीं पता, क्योंकि मेरी दादी तक को पता, लेकिन दादी तो मर गई, अभी मम्मी को भी नहीं पता, मम्मी भी नहीं रही। ये भी केसेस आपके पास आएंगे। देन हाउ टू नो हु इज योर कुल देवता? सबसे सरल तरीका है, उसके नाम की एक धूप अगरबत्ती आप जलाओ, देसी गाय का घी का दिया जलाओ, और उसको प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझसे गलती हुई, मेरे एंसेस्टर से गलती हुई, मेरे दादा परदादा कई पीढ़ी तक कुल देवता की उपासना पूजा नहीं हुई है। तो मैं, हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ आप किस स्वरूप में मेरे कुल देवता या कुल देवी बने हो, ये आप ही मुझे स्वप्न में बता दीजिए। रोकर अपने अंतर मन से उसको प्रार्थना कीजिए कि मुझे नहीं पता आप किस स्वरूप में मेरे कुल देवता या कुल देवी बने हो। तो आप ही स्वप्न में आकर मुझे बता दीजिए कि मैं, आप किस स्वरूप में मेरे कुल देवी या कुल देवता हो। क्या है, तो ईश्वर ही ना, वो कुल देवता ईश्वर ही है, कोई अलग नहीं है। जब ये आप प्रार्थना करके रात को सो जाओगे, और रात को भी प्रार्थना करनी, सुबह करना, रात को विशेष रूप से प्रार्थना करनी कि मैं सोने जा रहा हूँ, आप मुझे अपना स्वरूप प्रकट कर दीजिए कि मेरे कुल के देवता के रूप में आप कौन हो। ठीक है। और मैं वादा करता हूँ, मुझे पता चलते ही, जब तक मैं इस देह में हूँ, इस मनुष्य देह में हूँ, मैं तो आपकी पूजा करूंगा, करूंगा ही करूंगा, पूरा मान सम्मान करूंगा, मुझसे जितना यथासंभव होगा। और मेरे आने वाली पीढ़ी भी करेगी, इसका मैं प्रयास करूंगा। आप बोल नहीं सकते ऑथेंटिकली, आपने वादा कर दिया कि मैं आने वाली पीढ़ी भी करेगी, चौथी पीढ़ी ने बंद कर दिया पूजा, तब क्या करोगे? तो वो पूरा दोष आपके सिर पे लगेगा, और आप कहीं पर भी होंगे मरने के बाद, पितृलोक में, किस लोक में, आपके ऊपर वो कर्जा बढ़ती जाएगा कुल देवता का। तो ये कभी बोलना नहीं, कमिट है कि यथासंभव प्रयास करेंगे कि आने वाला मेरा कुल भी आपका उपासना करे। और ये शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि द्विजाति, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, द्विजाति। अगर ब्राह्मण संध्या उपासना, जिसको त्रिकाल संध्या कहते हैं, सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्याह्न, इसमें गायत्री की उपासना करनी पड़ती है हर ब्राह्मण को, कंपलसरी, जब वो जनेऊ लेता है। पर अगर तीन से या चौथी पीढ़ी तक त्रिकाल संध्या नहीं होती, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता,
वो शूद्र कहलाता है, वो पूरा परिवार, और पूरा का पूरा परिवार एकदम नष्ट हो जाता है, उसकी बैंड बज जाती है। क्योंकि आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया गया है, तो आपको तो गायत्री की उपासना कंपलसरी है, और डेली 3 बार करनी। जैसे मुस्लिम्स में होता है, समा नमाज पढ़नी है आपको 5 बार, नहीं पढ़ती, इसीलिए मुस्लिम लोग नेगेटिव हो चुके हैं, अनहाइजेनिक और गंदे हो चुके हैं, बिकॉज उनके जो प्रोटोकॉल्स थे निराकार उपासना की, 5 बार उपासना नहीं की। इसलिए मैक्सिमम आपको 98%, 99% मुस्लिम्स एकदम मलेच मलेच यानी कि एकदम गंदे दिखाई दे रहे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को गंदा कर दिया है। उसी तरह ब्राह्मणों में भी ये नहीं प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, लेकिन वो लोग तो एवरी चाइल्ड ऑल्सो डज नमाज, आई नहीं थिंक। तो क्या बताया गया है, पर 5 बार नमाज बहुत कम पढ़ते। अगर जो 5 बार नमाजी होगा वो पूर्ण सात्विक अवस्था में होगा, वो आप मुस्लिम। केरला में आओ नीरव, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ओके। सात्विक अवस्था में रहेगा। क्योंकि नमाज की भी ये है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, किसी की बलि नहीं चढ़ानी है, हाँ, तो वो नमाज आपकी अदा की जाएगी, मतलब कि वो अच्छा, स्वीकार की वो तो जाएगी। खाते हैं। वो तो खाते हैं ना, तो तुम ये सोचो मैं 5 बार नमाज भी पढ़ूंगा और दारू भी पीऊंगा, बकरा भी खाऊंगा, तो वो यू नॉट अ मुस्लिम, यू नॉट अ इस्लामिक। तो आपकी वो और ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 बार सात्विक अवस्था में नमाज अदा की है, उनका अंतिम समय बहुत पवित्र अवस्था में जाता है, ईश्वर का निराकार रूप उसके सामने प्रकट होता है मरने पर अंतिम समय में। बाकी तो आप देख रहे हो, इसलिए उसको आजकल लोग उसको मलेच्छ बोलते हैं, शूद्र बोलते हैं, कारण ये है। हम्म, है, हम्म, क्योंकि वो सात्विक अवस्था को फॉलो, कोई भी धर्म आपको राजसिक या तामसिक अवस्था में नहीं ले जाने देता। ठीक है, इन लोगों ने खुद अपनी धर्म का कभी अनुसरण किया नहीं है, इसलिए इन लोग की हालत खराब हो रही है। वरना पाकिस्तान है, अफगान है, क्यों नहीं, पूरा मुस्लिम देश है, ग्रो करना चाहिए, नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई स्पेसिफिक कास्ट को लेकर, धर्म को लेकर आप उसकी पॉपुलेशन बढ़ाओगे, सोचोगे तो बहुत ग्रो करेगा। वरना पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा ग्रो होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए हमेशा ये कुल देवता की उपासना महीने में 1 बार पक्की करनी चाहिए। ठीक है, नहीं होगी तो ये समझ लो आपकी हालत खराब हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो इसलिए हम्म। त्रिकाल उपासना अभी भी सही है। हम्म, बट अगेन हम्म, यहाँ पर भी बोलूंगा, वी आर ऑल ऑल्सो द ब्राह्मण, जितने हम ऑकल्टिस्ट है, उषा है, नैना है, बीना है, रवि है, हम सब भी ब्राह्मण है, क्योंकि हम कर्म ब्राह्मण का कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, आप किसी भी कुल जाति में उत्पन्न हुए हो, आपका कर्म से आप वो व्यक्ति बन जाते हो, हम ब्राह्मण हैं। ठीक है, तो अब ब्राह्मण भी अगर नॉनवेज खाएगा और अल्कोहल पिएगा, ठीक है, त्रिकाल संध्या भले ना करे, त्रिकाल संध्या का अधिकार तभी होता है जब वो जनेऊ धारण करता है चने। किसी ब्राह्मण से, तभी है, वरना नहीं। इसलिए गायत्री का मंत्र जब भी किसी को अलाउड नहीं है, गायत्री का मंत्र जब तभी कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये हो गया आज मैक्सिमम, हाँ देख लो भाई, मुंह दिखाई हीरोइन आ गई। हाय उषा। ये है उषा जालानी। ठीक है, जी भर के देख लो, रवि तुम मत देखो। ठीक है, तो कहने का मतलब है, इसलिए गायत्री मंत्र जब का भी अधिकार नहीं है शास्त्रों में। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो हरिद्वार के, इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है कि इन्होंने गायत्री मंत्र को सार्वजनिक कर दिया। और जो गायत्री मंत्र का स्टिकर लगाते हैं, गायत्री मंत्र का बैल पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः की ध्वनि करते हैं, वहां पे मानसिक रोग ज्यादा होते हैं, आप चेक कीजिएगा। वहां मेंटल अनस्टेबिलिटी होगी, वहां गरीब रहेंगे जो गायत्री मंत्र जप करेंगे, क्योंकि पहली बात तो उनको अधिकार ही नहीं है। स्त्रियों को भी अधिकार नहीं दिया गया गायत्री मंत्र पढ़ने का। अब आप बोलोगे क्यों? इसीलिए क्योंकि वेद कहता है स्त्री स्वाभाविक रूप से पवित्र मानी गई है, और ये पवित्र सात्विक अवस्था में जाने के लिए ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो आपने कभी देखा है जनेऊ किसी स्त्री ने पहना है? नहीं, क्योंकि उसमें अधिकार इसीलिए नहीं दिया गया कि स्त्री को स्वाभाविक रूप से माँ जगत जननी का दर्जा दिया गया है। तब जगत जननी हम उसको बोलते हैं, तो मतलब वो पवित्र है अपने आप। ठीक है, तो उनको क्या आवश्यकता है गायत्री मंत्र पढ़ने का? अब जो लोग पढ़ते रहते हैं वो मानसिक रूप से विकलांग, बहुत स्ट्रेस में आते हैं, घर में पैसे कभी नहीं आएंगे, क्योंकि लोग इसलिए भी गायत्री का जप करते हैं, हवन करते हैं कि पैसा आएगा, उल्टा पैसा जाएगा, आप और ज्यादा गरीब बन जाओगे, दरिद्र बन जाओगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो कृपा करके बच्चों को ये मत सिखाइए कि बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो, उषा आंटी आई है, बीना आंटी का अरे गायत्री मंत्र बोलता है, बोलो ए- ओम बस। एक एक दो घर में मैंने देखा है, बेल का साउंड इज फुल गायत्री मंत्र। हाँ आपण तो बात बज जाए ना, गायत्री मंत्र से। हाँ, तो भाई वाइब्रेशन डालो गायत्री की, जब तुमको अधिकार नहीं है। इसी तरह पंचाक्षरी मंत्र का भी अधिकार ही नहीं है, सदाक्षरी, ओम नमः शिवाय, सदाक्षरी हो गया 6 अक्षरों का।
ये सिर्फ सन्यासियों को इसका अधिकार है, हाँ केवल सन्यासियों का। या फिर जो सन्यासी। षडाक्षरी मंत्र का हम्म जिन्होंने दीक्षा ली है अपने उस शैव संप्रदाय से, हम्म वो ले सकते हैं शिव मंत्र। वो भी कान में शिव मंत्र और गायत्री मंत्र बोला जाता है, ये गोपनीय मंत्र है, गायत्री मंत्र और तो षडाक्षरी अपना मंत्र। नैना अपना अच्छा है ना, क्या? नैना अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय को प्रॉब्लम नहीं है, जय हाँ श्री कृष्ण को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राधे राधे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो बिना बराबर। बिना बिना हाँ। पंचाक्षरी मंत्र बोल सकते हैं हम्म ईश्वर का। कौन सा? नमः शिवाय, लेकिन नमः ओम शिवाय। नहीं बोलने का। वो नमः नहीं। शिवाय, ओम नहीं बोल, ओके हाँ नमः शिवाय। हाँ, ये वो नमः। पंचाक्षरी मंत्र अच्छा है, अभी मैं इसमें कंफ्यूज। ओके। हाँ भी नाम। इसमें अच्छा ओम समझा। नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ नमः हाँ, शिवाय। और नमः अकॉर्डिंग शिवाय टू अच्छा। वो महाराज है ना, कौन, प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज, नहीं। उनके हिसाब से हाँ तो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो तुम ओम शम शिवाय बोलना चाहिए। हम्म, हाँ यस यस ओम शम शिवाय, ओम शम हम्म, शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलने का अधिकार ही नहीं है अपने को, कोई भी हालत हम्म, में। ये कोई अगर है हम्म, ना ब्राह्मण आपको जैसा ये देते हैं ना दीक्षा, कि है ना ये मंत्र आप हम्म, बोल सकते हो, और है ना पानी छोड़ता है हम्म, तो है ना तुम बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं। नरेंद्र भाई। तुमको अधिकार ही नहीं है ये नंबर मंत्र बोलने का, उसका एडवर्स इफेक्ट होगा। तो हम लोग को ये लेडी को यह अधिकार है पानी लिंग पे डालने का। क्या क्या समझा पानी नहीं। लिंग में डाल सकते हैं ना, क्यों नहीं डाल सकते? हाँ डाल सकते हो, अभिषेक कर सकते हो, कर सकते कर अभिषेक करने सकते को हैं, कौन ना बोला? बराबर। हो। या फिर जैसे अच्छा महाराज जी दूसरा कहते कंफ्यूजन मेरे को ये मेरा, देखो अभी हम साउथ इंडियन वाले लोग को भी पैटर्न भी फॉलो करना पड़ता है, इष्ट वॉइस देवता की बात कर रहे हैं, इष्ट देवता लाइक वॉइस माय कट। मदर्स हाँ वॉइस कट हो रहा हाँ वॉइस वॉइस पता नहीं क्रैक हो क्यों रहा है। हाँ। क्रैक हो रहे हैं बहुत। है। हेलो पता नहीं। हेलो। कैन यू रिपीट अभी द क्या है क्वेश्चन? आवाज? रिपीट। मेरा साउथ इंडियन में हाँ वी हैव टू फॉलो मैटरनल ऑल्सो पैटर्नल ऑल्सो कुल देवता। पापी हाँ हाँ डैडी का साइड, मम्मी का साइड। ओके तो डैडी का साइड है चामुंडेश्वरी, हाँ मम्मी का साइड है शिव वाला, शिव सही। शक्ति। हाँ अभी यहाँ पर भी गड़बड़ हो रही है बीना, पता है क्यों? यहाँ पे बहुत होता गड़बड़। गड़बड़ नहीं, महा गड़बड़। जिन्होंने ये सिस्टम बना दिया, ऋषियों ने तो नहीं बनाया, ये साउथ इंडियन लोगों ने खुद बना दिया। No, but actually it's not गड़बड़। Nirav, actually it's not a गड़बड़ because we have to follow। वो रिचुअल देखो बना दिया मेथड गया फॉलो है। करता है लेकिन मेरे को when you are interacting with like उषा will this and you also यार तुम लोग को जमेगा ही नहीं, तुम लोग तो डैडी का सकता ही लेगा, हाँ क्योंकि तो भाई तुम लोग को मैच होता जो, है। अरे वॉइस तेरा फिर क्रैक हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। हम्म। नॉर्थ और से एक प्रॉब्लम है। हाँ कि मैक्सिमम साउथ मैंगलोरियन का मैंने देखा है, बिकॉज मैं उनके कनेक्शन में ज्यादा आया हूँ। केरला के तो मैं नहीं बोल सकता कि दे मैक्सिमम टेक व्हाट दे टेक विद द मम्मी के साइड का सरनेम या वहां के कुल देवता को पूछते हैं। मेरे मेरे एग्जैक्टली करेक्ट है तू, एकदम परफेक्ट है। अब क्यों अब मालूम है क्या? इसमें हम लोग का जो साउथ है ना, साउथ दैट इज कॉल्ड अ परशुराम सृष्टि। परशुराम यानी, मालूम है ना परशुराम, हाँ परशुराम हाँ सृष्टि। हाँ परशुराम ने मैंगलोर सृष्टि की है, और परशुराम अपना बाप को नहीं मानता था, अपना माँ को मानता था। ठीक है तो ठीक उधर है। है ना, जो माँ का साइड है ना, उसको बहुत वैल्यू है। प्रॉपर्टी में भी हिस्सा है ना, माँ के साइड वाले लोग को है, बाप के साइड वाले लोग को नहीं है, जो भी है, हम लोग लड़की सरनेम के बच्चे। सरनेम भी माँ का ही लेते हैं, मम्मी का ही लेते हैं, मम्मी का आइए। साइड में जो हाँ तो हाउस मेन है का ना, नाम था ना, कुल का नाम। इसके लिए है ना जो कुल देवता फॉलो करना चाहिए ना, वो मम्मी का साइड का फॉलो करना चाहिए। नहीं ये इसमें गलत है, ये गलत है। बड़े परशुराम देखा थे। यहाँ पर मैं आपको प्रूव करके उन दिखाऊंगा। लोग उन ठीक है, लोग उन लोग उधर है ना मम्मी का साइड का ही फॉलो करते हैं साउथ में। इसीलिए तो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन आपको दिखेगा। वहाँ हिंदी नहीं मानी जाती, पेट्रोटिज्म के ऊपर ये क्वेश्चनिंग किया जाता है। वहाँ पे सिस्टम में सुपरस्टिशन ज्यादा बढ़ते जा रहे। वाई? बिकॉज के आप जो एक आता है शिव और शक्ति, ठीक है, शिव शक्ति, कन्यादान शब्द हमने बना। डोंट गेट ऑफेंडेड विद माय स्टेटमेंट। कन्यादान शब्द क्या है? जब कन्या
किसी पुरुष को वरण की करती है तो उसका गोत्र भी बदलता है, नाम भी बदलता है। नाम बदले ना बदले, लेकिन गोत्र सूक्ष्म रूप से, क्योंकि क्या होता है, एक होता है उस दिन मैं आप लोग को चारवी को बता ही रहा था, जब जो हथलेवा जिसको बोलते हैं, हस्तमेला बोलते हैं हम लोग के यहाँ गुजराती में, जिसको हस्तलेवा भी बोलते हैं एमपी और नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। लड़के का हाथ और लड़के का हाथ को रखा जाता है कहीं कहीं पे जगह पे शमी का पत्र, जो शनि का है, शनि क्या है, कर्म का कारक है, वो रखते हैं। और पत्ता रखकर वर वधु के हाथ को मंत्रों के द्वारा एनर्जाइज करके वो संस्कार, पाणी ग्रह संस्कार किया जाता है। उसमें क्या होता है ना, अगर पुरुष का और स्त्री के जो एस्ट्रोलॉजी बर्थ आते हैं, दोनों वाइंड अप हो जाते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं, यानी लड़के की कुंडली की एनर्जी लड़की में जाती है, लड़के की कुंडली की प्लानिटरी सिस्टम की एनर्जी लड़के में जाती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे में और विशेष रूप से लड़की का जो एनर्जी है वो डिसॉल्व हो जाता है लड़के के अंदर में, इसलिए उसका गोत्र भी बदल जाता है, और गोत्र चेंज होकर पति का गोत्र बन जाता है उसका, ठीक है। इसलिए फिर प्रथा ये बनी कि वो अपना सरनेम को ड्रॉप करना चाहिए। अब जब आप उस एनर्जीज को, जो मम्मी के साइड की एनर्जीज को आप एडप्ट करते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ ग्राफोलॉजी काम करता है। जैसे ऐश्वर्य राय बच्चन, रई बोलते पर राय बोलने लगे आज लोग, ऐश्वर्य राय बच्चन। ऐश्वर्य क्या है, शक्ति स्वरूप है। राय क्या है, उसकी मम्मी के साइड का वो आ गया। फिर बच्चन, बच्चन क्या है, अगेन फीमेल एनर्जी। यहाँ पे शिव तत्व की प्रधानता खत्म हो चुकी है। जब शिव तत्व ही नहीं है तो उस घर के अंदर में स्त्रियों का ही वर्चस्व रहेगा। और ऊपर से वहीं की कुल देवता को भी आप कुल देवी और कुल देवता को ही पूज रहे हो, वही फेमिनिन साइड की एनर्जी, तो एक और फेमिनिन एनर्जी भी आ गई इसके अंदर में, ठीक है। तो यहाँ शिव तत्व की प्रधानता, तो पुरुष अपने आप में वीक हो चुका है। जब पुरुष वीक हो चुका है तो वो पैसा नहीं कमाता। तो आप मैक्सिमम साउथ इंडियन फैमिलीज में देखो, द मेल डू नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस। वाई? बिकॉज की स्त्री की प्रधानता इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि वहां पे पुरुष कमजोर हो चुका है। वहां ग्राफोलॉजिकली भी उसको बोलते हैं। और यहाँ इसीलिए भी पुरुष सुक्त स्त्री सुक्त बताया गया है कि पुरुष सुक्त स्त्री सुक्त जब आप करते हो तो उसके साथ में पुरुष सुक्तम भी करना चाहिए। विष्णु, बिना विष्णु की स्त्री बिना विष्णु के महालक्ष्मी के कोई मूल्य नहीं है, और बिना महालक्ष्मी के कोई पुरुष की भी यानी कि विष्णु की कोई मूल्य नहीं है। दोनों समान है। लेकिन अगर आपने विष्णु को नहीं दिया तो आप देखोगे जितने लोग महालक्ष्मी की उपासना करते हैं, पैसा आता है और पैसा निकल भी जाता है, स्टेबल नहीं होता। वाई? बिकॉज कि उसको स्टेबिलिटी कौन देता है? शिव तत्व, विष्णु देता है। जब विष्णु को आपने नकार दिया तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी जीरो रहेगी। पैसा तो आएगा, पक्का आएगा, लेकिन स्टेबिलिटी कभी लाइफ में नहीं होगी। इसीलिए साउथ इंडियन परिवार में स्त्रियों का वर्चस्व इतना बढ़ चुका है कि कुल देवता भी वहां मम्मी की साइड का लिया जाता है, सरनेम भी वहां का लिया जाता है। अब जब फैमिली एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो चावस तो आने ही वाले ना, बहुत ज्यादा एनर्जीज तो इतनी ज्यादा स्त्री शक्ति बढ़ चुकी है, तो वहां पुरुष का खत्म हो चुका है। तो पुरुष ढीला बन जाता है, उसका वीर्य की कमी आने लगती है, स्पर्म काउंट लो होने लगते हैं, ठीक है। फीमेल संतानें ज्यादा होने लगती है और वो ढीला हो जाता है, तो वो पैसा नहीं कमाना चाहता। फिर वो अब उस फेमिनिन एनर्जी के ऊपर में वो ज्यादा उसका आधार बन जाता है। और इसीलिए वहां घर जमाई का कॉन्सेप्ट वाला जैसी एनर्जी वहां ज्यादा ड्वेल करने लगी है साउथ इंडिया में। ये आप लोग, क्योंकि यहाँ मुझे और उषा के लोग के बाकी सब लोग अब साउथ से हैं, तो यू विल एबल टू गिव मी द आंसर वेदर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वहाँ स्त्रियों का वर्चस्व ज्यादा होने के कारण फीमेल संतान भी ज्यादा हो रही है, और साथ साथ में उन्हीं का राज होता है, उन्हीं की प्रॉपर्टी भी लिया जाता है। अब जब आप फीमेल की प्रॉपर्टी जब लेते हो अपने किसकी, अपने ससुर पक्ष की, मम्मी के पक्ष की, तो और भी आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है। फिर कमाने की इच्छा नहीं होती है। बिकॉज ग्राफोलॉजिकली इट इज प्रूवन यू कैन नॉट टेक द प्रॉपर्टी फ्रॉम योर मम्मी और फ्रॉम योर सास ससुर। वो भले दे दे, तो वो आपको चाहे आप अपनी बीवी को दे दो, फॉर अ मेल की बात कर रहा हूँ, पर आपका अधिकार नहीं। पुरुष का मतलब क्या है? जो पुरुषार्थ जो करता है, पुरुष प्लस अर्थ, पुरुषार्थ। जब आप पुरुषार्थ करके अपने फिजिकल बॉडी से और अपने मानसिक एकाग्रता से, मन की शक्ति से जब कोई पैसा कमाते हो, तो वो एनर्जी सही एनर्जी है, वो पैसा स्टेबल पैसा है। और जैसे आप फीमेल एनर्जीज पर आधार रखते हो कि वो पैसा कमाएगी, मैं क्यों कमाऊं, वो कमा रही ना, अच्छा। तो आजकल लड़के लोग इसलिए भी डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि लड़के लोग भी देख रहे हैं कि भाई वर्किंग वुमेन हो, ताकि एक घर ले तो दोनों मिलकर घर चलाते हैं। अब जैसे घर के अंदर में
फेमिनिन एनर्जी आ जाती है। लड़की जो कमाती है वो 50% डाल देती है घर की ग्रोसरीज में। विशेष रूप से 3 चीजें, तेल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और नमक। ये 3 चीजें फीमेल की कभी नहीं आनी चाहिए। तो पूरा हाउस गैस गैस बोला, तेल इलेक्ट्रिसिटी, तेल, इलेक्ट्रिसिटी और नमक। गैस नमक, बोला था अपना ये इंजन स्टोव जो आई मीन फायर कुकिंग एलिमेंट, वुड इलेक्ट्रिसिटी, फायर। इलेक्ट्रिसिटी, फायर एलिमेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, जब उसमें आया। ये आ जाती है तो अनस्टेबल पूरा हाउस हो जाता है, फीमेल की एनर्जी आने लगती है तो। ठीक है। अब उनको पता ही नहीं कि भाई लाइफ में अनस्टेबिलिटी क्यों आ रही है, बिकॉज तुमने खुद स्टेबल अनस्टेबल कर दिया। फीमेल कमा रही है क्योंकि ये काम किसका था, पुरुष का था, कि सर्दी, बरसात, गर्मी, कैसी भी अवस्था हो, तुमको घर के बाहर जाना है। और वो स्त्री ने, और इसीलिए शास्त्र ने भी ये भी विधान रख दिया है। आई थिंक प्रेमानंद महाराज या किसी ने कहा भी था कि जैसे भी एक पुरुष जितना भी तपस्या करता है, पूजा पाठ करे, उसका आधा फल ऑटोमेटिकली उसकी पत्नी को मिलता है, उसको पूरा फल कभी नहीं मिलता। ऑन अ कॉन्ट्रेरी, जब भी कोई स्त्री उपासना पूजा करती है, उसका पूरा फल उसी को मिलता है, उसका एक अंश भी उसके पति को नहीं मिलता। अब आप बोलोगे साला ये क्या विधान शास्त्रों ने क्यों रख दिया? इसीलिए देखते हैं, शास्त्र कहता है कि भाई तुम गए थे पाने गए संस्कार के लिए, तुम्हारा हाथ नीचे था और पत्नी का हाथ ऊपर था, तुमने हाथ दिया था कि मैं संभालूंगा पूरी गृहस्थी, पैसा मैं कमा के दूंगा, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको केवल मेरा घर संभालना है, और तुम्हारी जो इच्छा है वो तुमको पूरी करनी है, जो तुम्हारी मन की इच्छा है। लेकिन बाहर जाके शरीर को जला के पैसा कमा के घर चलाने का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इसलिए पाणी ग्रह ग्रहण किया है आपने, पाणी ग्रह उसको ग्रहण कर लिया स्त्री को। जब तुमने ग्रहण किया, स्त्री ने आपको ग्रहण नहीं किया है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न and take the pain by moving outside the house and take every responsibility. It is not the female responsibility. तो ये लॉजिकली भी प्रूवन हो चुका है, हम देखते हैं हैंडराइटिंग में, और ये शास्त्र की भी बात बिल्कुल आती है। इसलिए साउथ इंडिया में परशुराम को लेकर जो थियोरी बनाई गई, ठीक है, वो उसको आधार लेकर इन्होंने पूरी तरह से स्त्रियों को परेशान कर दिया। और कहीं ना कहीं स्त्रियों की हालत साउथ इंडिया में, हर स्त्री की हालत खराब ही है, बिकॉज वहीं से पूरी एनर्जी खींच रहे हो ना, पैसा, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, सब कुछ वहीं से आ रहा है। घर की स्त्रियां परेशान भी होगी, बीमार भी होगी। तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, नॉट फ्रॉम द ग्राफोलॉजिक परस्पेक्टिव, इवन फ्रॉम द शास्त्र पद्धति। कहीं पे मुझे एक ग्रंथ बता दो जहाँ पे लिखा है, वेद या पुराण, पुराण में जहाँ लिखा होगा स्त्री को घर के बाहर जाना होगा और उसको पैसा कमाना होगा, कहीं पे नहीं लिखा है। ये जिम्मा है। तो आपको इसमें आएगा क्यों डिवोर्स ऑफ दिस वन, क्यों स्टेबिलिटी स्त्रियों के ऊपर ज्यादा डालने के कारण ये होते रहेगा। चलो, मैं सोचता हूँ आज के लिए इतना काफी है, मैंने आप लोग को बुरा ना लग जाए, ठीक है। पर मैं जो समझा हूँ वही मैंने आपको बताया है। कोई नो ऑफेंस टू एनी रिलीजन और कास्ट और एनी स्पेसिफिक पीपल, ठीक है। मिलते हैं अगले शनिचर को 9 बजे। तब हम देखेंगे इस 3 त्योहार। शनिचर को, ये अगले क्या, इस शनिचर को? हाँ, इस शनिचर, सॉरी अगले नहीं, मॉर्निंग इस 9 o'clock। 9 o'clock आ जाइएगा सब लोग टाइम पे, हाँ ठीक है। जी, चलो, हाँ जी। देख लिया बाय जी। उषा, बाय नैना, बाय रवि, बाय। थैंक यू। बाय 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 बाय। ए रवि भाई, तूने अपना मुंह नहीं दिखाया इसको, मुंह दिखा किसको? के उषा हाँ को। और सही बात है, मुझे वीडियो ऑन करने के लिए सब लोग बोल रहे थे। हाँ देखो, हाँ, हेलो हेलो ये बस। जो काला कलूटा है, ये है रवि, हाँ रवि शेट्टी। बोला काला कलूटा बोल दिया। हाँ। साउथ इंडियन में लोग का, अरे साला ये अजीब है, लड़के लोग काले अभी में। गुरुवार को ले रहा हूँ ना मैं, नैना से नैना का कलर ले रहा हूँ पूरा। हाँ। अरे सुन ना, दान में ले मैं रहा क्या हूँ कलर। मैं क्या बोल रहा हूँ, साउथ में ऑल द पुरुष आर द ब्लैक, और स्त्रियों स्त्रियों का कॉम्प्लेक्स। रिकॉर्डिंग ऑफ कर, रिकॉर्डिंग। सॉरी, दैट्स ऑल।